मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यशवंत सिंह आपको अपील करने आए हैं, आपको आह्वान करने आए हैं। सम्मान स्वाभिमान के लिए आपका कीमती वोट महाविकास आघाड़ी समर्पित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यशवंत सिंह। चुनाव निशान हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा लकी है। यशवंत सिंह आगे बढ़ो, यशवंत सिंह संघर्ष करो, यशवंत सिंह संघर्ष करो। हाथ का पंजा, हाथ के पंजा के सामने वाली नीली बटन दबाकर यशवंत सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। 20 नवंबर को अपना कीमती वोट नफरत की बाजार में शरद चंद्र पवार जी के उम्मीदवार यशवंत सिंह का चुनाव निशान हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा। आपल्या संस्कृतीमध्ये पियुषाने आपल्या संगती आहे हे ध्यानात ठेवा। त्यांची बेगुसराई हाताचा पंजा केला, कोणाने उतरू हाताच्या पंजामध्ये बटन दाबून यशवंत सिंह प्रचंड बहुमताने स्थानिक उम्मीदवार यशवंत सिंह चुनाव निशान हाथ का पंजा, हाथ के पंजा के सामने वाली नीली बटन दबाकर This is what? Victory. Okay. For me, this is victory. What is it? And number is how much? This is 2 numbers. So my symbol is on 2 number. It indicates the victory. Alright, I get one. हर किसी ने अपने मम्मी पापा को बताना है 2 नंबर है अंकल का। हाँ This is who? Where? Yours? I'll keep this. No, I'll keep this. And on 23rd, when I phone now, just to see on the TV. If once the result will be declared, you just say that. माध्यम से छत्रपति शिवाजी राजे संकुल में यहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को, जिस तरह से आप पदयात्रा कर रहे हैं लोगों को? क्षेत्र की जनता यहाँ पर पिछले 15 साल की अराजकता से त्रस्त है। कोई विकास का काम नहीं हुआ है और अब जनता ने मन बना लिया है कि अब हमारे बीच में नया आमदार हम चुन के लाने जा रहे हैं। लोगों से लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इस जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोगों से उनकी दिक्कतें, उनकी दिक्कतों के बारे में जब पता चलता है तो समझ में नहीं आता है कि पिछले 15 साल में आखिर विकास का काम हुआ क्यों नहीं है। सर, विधायक जो हैं, वर्तमान विधायक, उन्होंने कहा क्षेत्र का हमने बहुत विकास कार्य किया, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, हमने जनहित में काफ़ी कार्य किए हैं। एक तो वर्तमान विधायक नहीं है, इस समय वो वर्तमान विधायक नहीं, इस समय वो पूर्व विधायक हैं सबसे पहले। और जो विकास के काम की आप बात बता रहे हैं, अगर कोई विधायक विकास का काम करे तो उसके बाद उसको गली गली अगर भटकना पड़े और उसके साथ में अपना पोस्टर लेके अगर चलना पड़े और उसको दिखाना पड़े कि मैं आम ऐसा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो विधायक कोई काम करने वाला विधायक है। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जनता ने अपना मन बना लिया है और परिवर्तन अब होकर ही रहेगा। अगला 5 साल केवल और केवल यहाँ पे विकास का काम होने जा रहा है। स्मृति ईरानी जी आई हुई थी कल बोरीवली में, उन्होंने आरोप लगाया कि 5 सूत्री कार्यक्रम एक सिर्फ बहाना है, जैसे टकाटक कहा गया था कि पैसे आएंगे नहीं आए, ऐसे 5 सूत्री जो कार्यक्रम है वो भी एक सिर्फ बहाना ही है। नहीं, कहाँ पे पैसे नहीं आए, जहाँ पे नहीं, कौन से पैसे नहीं आए? हम बगल में कर्नाटका, नहीं, आप पहले एक बात समझ लीजिए। हमने कहा था हम इसमें गवर्नमेंट में लोकसभा में नहीं है, अगर हम लोकसभा के गवर्नमेंट में आते
तो जो हमने वादा किया था हम उसको निभाते हैं। हम विपक्ष में आज बैठ रहे हैं और मजबूती के साथ विपक्ष में बैठ रहे हैं। जहाँ पे हम गवर्नमेंट में हैं वहाँ पे अभी भी खटाखट पैसे मिल रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, उसके तहत अगर हम घोषणा नहीं देते हैं, हम इनकी तरह में घोषणा नहीं देते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमने कहा अगर महालक्ष्मी योजना के तहत हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है और जैसे गवर्नमेंट बनेगी 3,000 रुपये हमारी बहनों हमारी माताओं के लिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट हम क्रेडिट करने जा रहे हैं। दूसरी बात, 4,000 रुपये जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जो ये बेचते चले गए उसके कारण हमारे जो युवक है वो बेरोजगार हो चुके हैं, उन बेरोजगार युवकों के लिए जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 4,000 रुपये उनके अकाउंट में हम क्रेडिट करने जा रहे हैं। और ये तो इनको जब देना होता है तो कट इनको चाहिए, वो चाहे चारकों विधानसभा की बात करें और चाहे सेंट्रल की बात करें या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, खोखे वाली सरकार में कोई किसी को विश्वास नहीं रह गया। आज अजीत दादा का एक बयान टीवी पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस योजनाएं बनाई है 5 सूत्री, उसके लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हमारा बजट जो है 6.5 लाख रुपए के आसपास का है, तो आधा बजट इन सब योजनाओं पर चला जाएगा, बाकी विकास कैसे हो पाएगा? नहीं तो खोखे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना हमको। हम तो केवल और केवल पैसे पब्लिक में खर्चे करने की बात कर रहे हैं। हम पैसों का उपयोग करना चाहते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करने के लिए है, हमारे पास लोगों को पैसे देने के लिए भी है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन खोखे पे अगर पैसे नहीं खर्च हो, अगर आमदार और खासदार को अगर पैसे दे के खरीदने की जरूरत नहीं हो, तो आराम से विकास का काम भी हो सकता है और साथ साथ में हम हमारी माताओं और बहनों को और युवकों को हम आराम से भत्ता दे सकते हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? अब तक कितना आप पदयात्रा क्षेत्र का पूरा कर सके? लगभग हम लोगों ने 6 वार्ड में से 4 वार्ड लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 वार्ड में हम अपने 2 से 3 दिनों में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हमारी बहुत सारी योजनाओं पे हम काम भी कर रहे हैं पैरेलल, क्योंकि हमको ये बोला गया है कि महाविकास आघाड़ी के लिए आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो भी चीज़ों की कमियां हैं उसको आप आइडेंटिफाई करिए और अभी से हमको बोला गया है कि आप उसको हमारे पक्ष प्रमुख के पास उसको भेजना है, ताकि हम गारंटी में जो लिखे हैं वो गारंटेड पीरियड में हम उसको कंप्लीट कर सकें। जनता का कैसा प्रतिसाद आपको मिल रहा है, क्योंकि आप डोर टू डोर डायरेक्ट उनसे मिल रहे हैं, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? जनता मुझे देख के बहुत खुश भी होती है। उसको लगता है कि अब हमारे बीच में एक टीचर की आवश्यकता है। जनता को ये लग रहा है कि नहीं, अगर एक शिक्षक आएगा तो समाज को परिवर्तित करेगा, समाज को चेंज करेगा और हमारे बच्चों के लिए योजनाएं बनाएगा और हम लोगों को विकास की तरफ ले जाएगा। अभी आप बच्चों के साथ में यहाँ कुछ इंटरेक्ट कर रहे थे, आप भी एक शिक्षक हैं। ऐसे जो बच्चों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती, कोई सेट होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहें? ये पूर्व विधायक को जाके आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया है, तो ऐसे मंदिर के प्रांगण में इन बच्चों को कराटे और सेल्फ डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि विकास के नाम पे यहाँ पर केवल आमदार का और जो उनके साथ में जो मिली भगत करने वाले बिल्डर हैं उन्हीं का विकास हुआ है। लोग 15-15 वर्षों से लोगों को न भाड़े मिले हैं, न 15 साल से उनको पोजीशन मिला है। बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड से लेके, गली से लेके, महंगाई से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, सब समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण में आप अगर चारकोप से लेके, मुंबई से लेके, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक की यही कंडीशन है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा प्रदेश है जब यहाँ पे गवर्नमेंट जिसकी बनती है उसकी गवर्नमेंट दिल्ली में बनती है। बहुत जल्दी हमारी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में और साथ साथ में दिल्ली में बनने जा रही है। आप सुन रहे थे हमारे साथ यशवंत सिंह, जैसे कांग्रेस विकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का विकास कांग्रेस महाविकास आघाड़ी करेगी और उन्होंने आने वाले दिनों में वादा किया है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो क्षेत्र का हम विकास करेंगे। जो भी वो वादे कर रहे हैं जनता के साथ वो मिलकर के वो पूरा करेंगे। सरकार उनकी जब आएगी तो जो जनहित में है कार्य उसे हर संभव पूरा करने का प्रयास करेगी। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।